Hello class 7. Next topic nutrition in animals. All living things require food. सभी living things को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की. It gives them energy to perform various life processes. ये क्या करते हैं? लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए ये एनर्जी प्रदान करते हैं. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड. एनिमल जो होते हैं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर दियर फूड. वो क्या रहते हैं? या तो दूसरे जानवरों पर या प्लांट पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? निर्भर करते हैं. सम एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जिनमें ह्यूमन बीइंग मनुष्य भी क्या है शामिल है, वो क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल से क्या करते हैं? अपना भोजन कंज्यूम करते हैं. द फूड ईटन बाई एनिमल्स एंड ह्यूमन्स हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी इनटू सिंपल soluble form so that it can be used by the body to obtain energy. जो एनिमल्स और ह्यूमंस द्वारा जो भोजन या जो भी कुछ खाया जाता है तो उसको ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी के अंदर उनको सिंपल या सॉल्यूबल फॉर्म में उनको क्या किया जाता, ब्रोक डाउन करना पड़ता, सो दैट ताकि इट कैन बी यूज बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी. ताकि इसको क्या किया जा सके? बॉडी को एनर्जी देने के लिए, क्या प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के लिए इनको यूज किया जा सके. स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनिमल न्यूट्रिशन. ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स टेक फूड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म. लगभग सभी जानवर जो होते हैं जो भोजन जो लेते हैं वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं. This form of nutrition in which food is taken in, digested and absorbed for its utilization is called holozoic nutrition. There are 5 steps involved in holozoic nutrition in animals. This form of nutrition की यह फॉर्म इन विच यानी जिसमें फूड इज टेकन इन, जिसमें फूड को भोजन को अंदर लिया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है एंड एब्जॉर्ब फॉर इट्स यूटिलाइजेशन, और इसके जो यूटिलाइजेशन है उसके लिए ऑब्जॉर्व भी किया जाता है, तो उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. क्या कहते हैं उसको? होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है उसमें 5 स्टेप होती हैं. पहली है इंजेशन. द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब एक ऑर्गेनिज्म द्वारा बॉडी के अंदर भोजन को लेना, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है इंजेशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग फूड. डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फूड को लेने की या फूड को टेकिंग करने की क्या होती हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर होती है. अमीबा यूजेज स्यूडोपोडिया टू एनगल्फ फूड पार्टिकल्स. अमीबा जो होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को निगलने के लिए स्यूडोपोडिया का यूज करते हैं. हाइड्रा यूजेस टेंटिकल्स टू कैच फूड. हाइड्रा जो होते हैं वो फूड को कैच करने के लिए टेंटिकल्स का यूज करते हैं. पैरामीशियम है वो सिलिया का यूज करते हैं. मॉस्किटोज हैं वो फीडिंग ट्यूब्स का यूज करते हैं, और बर्ड्स हैं वो अपनी बीक्स का यूज करते हैं. स्नैक्स जैसे कि पाइथन, ठीक है ना, और ह्यूमंस हैं वो अपने हैंड्स यानी हाथों का यूज करते हैं. अगली प्रोसेस है डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. मतलब द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन मतलब कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट होते हैं, भोजन के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, उनको सिंपल या सॉल्यूबल फॉर्म में तोड़ना, मतलब ब्रेकिंग डाउन करना मतलब तोड़ना, तो उसको कहा जाता है डाइजेशन. क्या कहा जाता है उसको? एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स of digestion into the cells of the body through body fluids such as blood is called absorption. The process of passing of soluble products
डाइजेशन में जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनाता है, उस सॉल्युबल प्रोडक्ट को जो पासिंग होने की प्रक्रिया है किसमें, सेल्स में। बॉडी है, बॉडी के सेल्स में जो डाइजेशन के अंदर जो सॉल्युबल हुआ था, उस सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का पास होना थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, किसके द्वारा, बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा, तो उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। क्या कहा जाता है उसको, मतलब डाइजेशन में जो अपने ब्रेकिंग डाउन किया था और उसको सिंपल बनाया था, अपने जो खाना था, कंपोनेंट्स थे, उनको सिंपल या सॉल्युबल बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो पास होता है सेल्स के माध्यम से, सेल्स में क्या होता है, निकलता है, पास होता है, तो इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। Assimilation, the process of using the absorbed food molecules for producing energy and growth is called assimilation। अब आगे एब्जॉर्प्शन में जो किया गया था, एब्जॉर्ब किया गया जो फूड है, उससे क्या करना, एनर्जी और ग्रोथ प्रोड्यूस करना, एनर्जी और ग्रोथ प्रोड्यूस करना, उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। इजिशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। और इजिशन का मतलब होता है लास्ट एंड फाइनल प्रक्रिया होती है ये, बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को, मतलब बिना पचा हुआ बेकार खाने को क्या करना, रिमूव करना, हटाना, बाहर निकालना, उसे कहा जाता है इजिशन। क्लियर। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। अमीबा जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसको केवल एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता। इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेज, यह पॉन्ड्स में या डिचेज में पाया जाता है। इट ईट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, यह छोटे छोटे, बहुत छोटे सूक्ष्म जो प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं जो पानी में तैरते हैं। एन अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप, अमीबा की क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है, अनियमित शेप होती है। एंड कंसिस्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, और इसके क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और कोई छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। एन अमीबा कैन चेंज इट्स शेप, एक अमीबा है अपनी शेप और पोजीशन को बदल सकता है। इट गिव्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। यह क्या करता है, बाहर क्या निकालता है, एक या अधिक फिंगर लाइक, मतलब उंगलियों जैसे क्या निकालता है, प्रोजेक्शन निकालता है, उसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। और फॉल्स फीट ऑन सेंसिंग फूड टू एंगल्फ द फूड पार्टिकल्स, और जिससे क्या करता है, वो फूड पार्टिकल्स को निकलने में सहायता करता है। एंड पुश इट इनसाइड द बॉडी, और इसको क्या करता है, बॉडी के अंदर पुश करता है एंड धक्का देता है। अमीबा हैज़ नो माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम, अमीबा के माउथ नहीं होता और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो भी कुछ होता है उसका सूडोपोडिया होता है। ये सूडोपोडिया क्या करता है, यही उसको डाइजेस्ट करता है, यही वो खाना है उसको निकलने में सहायता करता है। द फूड पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी फ्रॉम ए फूड वॉक्यूल्स, बॉडी के अंदर लिए गए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो वॉक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स इज मेड पॉसिबल बाई डाइजेस्टिव जूसेज, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका डाइजेस्टिव किसके द्वारा होता है, डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा होता है, जो फूड वॉक्यूल द्वारा क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। दे एक्ट ऑन फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, वे क्या करते हैं, वो जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में, यानी सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में सहायता करते हैं। देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद एसिमुलेट किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर के बाहर फेंक दिया जाता। ठीक है ना। तो ये तो अमीबा में किस प्रकार से जो आपको ये स्टेप बताई थी, इजिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और एजिशन, तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से एक अमीबा में होती है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर एनिमल्स टेक इन फूड थ्रू दियर माउथ, ह्यूमन बींग जो होते हैं, जो अन्य जानवरों की तरह, वो भी क्या करते हैं, अपने मुंह से भोजन लेते हैं, मतलब हमारा मुंह से ही तो अंदर जाता है भोजन।
द कंटिन्यूस कैनल बाई विच फूड एंटर्स द बॉडी एंड वेस्ट आर एक्सपल्ड आउट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। मतलब कंटिन्यूस कैनल जिसके द्वारा भोजन क्या करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, एंड वेस्ट आर एक्सपल्ड, और वेस्ट जो होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। क्या कहते हैं, मतलब शरीर, मतलब मुंह के अंदर लेने से और शरीर के बाहर निकलने तक की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। कौन सा कैनल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। द ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। अब एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक होता है माउस, क्योंकि सबसे पहले जो प्रक्रिया चालू होती है माउस से होती है, फिर ओसोफेगस मतलब फूड पाइप जिसमें से अपना भोजन जाता है, फिर होता है स्टोमक, फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड फिर एनस। द एलिमेंट्री कैनल एंड द, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है, द एलिमेंट्री कैनल द एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स लाइक पेनक्रीज एंड लीवर फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनल जो होते हैं एंड द एसोसिएटिव जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि पेनक्रीज है, लीवर हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही रूप होते हैं। ठीक है ना। तो एक तो ये याद रहना चाहिए, एलिमेंट्री कैनल है उसके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। एक तो माउथ होता है, ओसोफेगस ये मत करो, फूड पाइप याद कर लो, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये 7 क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्री कैनल के टाइप्स होते हैं। ओके, क्लियर।